एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस चैनल के माध्यम से हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, जिसका लाभ उठाइए। आइए इसे मानचित्र के माध्यम से भारत का भौगोलिक परिचय प्राप्त करें। सर्वप्रथम हम इसकी अवस्थिति पर चर्चा करेंगे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ऐसा जवाब मिलता है। भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, इस प्रकार के भी जवाब मिलते हैं। आइए इसको थोड़ा ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर क्षैतिज रूप में अर्थात पश्चिम से पूरब एक ऐसी निष्कोण वक्र खींची जाती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में अर्थात ग्लोब को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। यह ऐसी रेखा है जो ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर के रूप में विभक्त करती है। हमारा इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह रहा हमारा अक्षांशीय आधार पर। जब हम इंडिया को ग्लोब पर देशांतर के आधार पर देखते हैं तो हमारा इंडिया एकदम पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, अर्थात भारत की अवस्थिति पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की अवस्थिति पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। आइए अब देखते हैं कि भारत किन दो अक्षांशों और किन दो देशांतर के बीच अवस्थित है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर को समझ लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। विदित हो कि अक्षांश रेखा एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है जो पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती है। इससे कोणीय दूरी का पता चलता है। तो आइए इसको देखते हैं कि ग्लोब पर ये रेखाएं कैसे निर्दिष्ट होती हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि उत्तर से दक्षिण में खींची गई ये रेखाएं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा भी अक्षांश रेखा की तरह ही एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है। ठीक है, हम इस पर चर्चा विस्तृत रूप से बाद में करेंगे कि अक्षांश और देशांतर तकनीकी रूप से क्या होते हैं। आइए हम केवल यहाँ पे ये समझें कि भारत किन दो अक्षांश रेखा और किन दो देशांतर रेखा के बीच में अवस्थित है। तो देखिए, ये एक अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। भारत इन्हीं के बीच में अवस्थित है। यानी देखने से ये विदित होता है कि भारत दो अक्षांश रेखा और दो देशांतर रेखा के बीच होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि अक्षांश रेखा का मान क्या होता है। अक्षांश रेखा का मान डिग्री, मिनट और सेकंड में निर्दिष्ट होता है। इसी प्रकार से देशांतर रेखा का मान भी डिग्री, मिनट और सेकंड के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो आइए देखें, यह जो भारत के उत्तरतम बिंदु को स्पर्श करते हुए जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उसका मान कितना होता है। तो इसका मान 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। जबकि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करते हुए जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका मान 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होता है। जबकि संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो उसके दक्षिणतम बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा का मान कितना है। इसका मान 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होता है। यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं कि भारत
किन दो देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और यह इसका मान जो पश्चिमतम बिंदु से होकर गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। कैंडिडेट के सामने एक प्रश्न ये उठता है कि हम भारत के उत्तरतम बिंदु से जो अक्षांश रेखा गुजरती है और भारत के दक्षिणतम बिंदु से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, दोनों के साथ में हम n क्यों निर्दिष्ट करते हैं? इसी प्रकार से भारत के जो पूर्वोत्तम बिंदु है उससे होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा और भारत के पश्चिमतम बिंदु से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के साथ भी ई निर्दिष्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए पुनः हमें ग्लोब पर जाना पड़ेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इंडिया ग्लोब पर कहाँ अवस्थित है। तो जब हम ग्लोब का अवलोकन करते हैं तो हमारा इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसी प्रकार से देशांतर के आधार पर जब देखते हैं तो भारत की अवस्थिति जो है पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। यानी हमारा इंडिया सांकेतिक रूप से अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से अवस्थित है। अब आते हैं कि इनसे किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे परीक्षा में यह प्रश्न किया जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? आपका जवाब होना चाहिए भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध न रहे तो आप जवाब दें कि भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। लेकिन यह भूल कभी मत करिएगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, चूंकि उत्तरी पूर्वी नाम का कोई गोलार्ध होता ही नहीं है, तो यहाँ सावधानी बरतिएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत किन दो अक्षांश रेखा के बीच अवस्थित है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। भारत किन दो देशांतर रेखा के बीच अवस्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। लेकिन यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना है कि जब केवल भारत का नाम ले तो आपका जवाब केवल भारत किन दो अक्षांशों के बीच अवस्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। लेकिन जब यही प्रश्न कर दिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि किन दो अक्षांशों के बीच अवस्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत का मुख्य भूमि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच अवस्थित है। अब आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है भारत के किस बिंदु से होकर गुजरती है, और जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, यह किन बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो यहाँ अवलोकन करने से पता चलता है कि भारत का यह बिंदु इंदिरा कॉल है और यह बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन और यह बिंदु इंदिरा पॉइंट है और यह बिंदु वालोंग या कीबीथु क्या कीबूथी और यह बिंदु सर्क्रिक या गौरमोती के नाम से भी जाना जाता है या नारायण सरोवर भी कहीं कहीं आता है। अब आइए देखते हैं कि इंदिरा काल भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वह किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा
क्योंकि सिनारियो बदल चुका है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू व कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन उस दिन से यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और दो भागों में इसे बांट दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो जो हमारा उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाए तो लद्दाख का जो ये सीमा है यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। कौन सा? POK के नाम से यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यह बिंदु अवस्थित है, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा इंदिरा काल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं क्वालांग अथवा केबिथू कहाँ अवस्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और आपका सरक्रिक जो कि कच्छ जिले में अवस्थित है, या यहीं पर गौरमोती है या नारायण सरोवर है, यह भारत का पश्चिमतम बिंदु है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से भारत के मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, यह हमारे तमिलनाडु राज्य में है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर संपूर्ण भारत का केवल भारत नाम ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। अब रहा प्रश्न कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम अगली श्रृंखला में भारत के भौगोलिक परिचय के अगली कड़ी को लेकर आएंगे।